मोहतरम हजरात, मैं आज आप सबके सामने नमाज के बारे में कुछ बयान करना चाहता हूँ। तवज्जो रखिए। नमाज के लिए कुछ शर्तें जिनको पूरा किए बगैर नमाज नहीं हो सकती। कुछ शर्तों का नमाज शुरू करने से पहले ही पूरा करना ज़रूरी होता है, जैसे वुजू, और कुछ शर्तों का नमाज पढ़ते वक्त ख्याल रखा जाता है। नमाज पढ़ने से पहले इन 7 शर्तों को पूरा करना ज़रूरी है। नंबर 1, बदन पाक हो। नंबर 2, कपड़े पाक हो। नंबर 3, नमाज पढ़ने की जगह पाक हो। नंबर 4, कपड़े पहन रखे हो यानी सतर छुपा रखा हो। नंबर 5, नमाज का वक्त हो। नंबर 6, किबले की तरफ मुँह करना। नंबर 7, नियत करना यानी ये इरादा करना कि मैं फला नमाज पढ़ रहा हूँ। नंबर 1, बदन पाक करने के लिए अगर नहाने की ज़रूरत हो तो गुस्ल कर लीजिए। बदन पर गंदगी लगी हो तो धो लीजिए। गुस्ल करने की तरकीब ये है, सबसे पहले पाक व साफ पानी लीजिए, फिर दोनों हाथ 3 मरतबा धोएं, फिर उसके बाद दोनों हाथ 3 मरतबा धोएं, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे इस्तिंजा कीजिए। तीसरे नंबर पे बदन पर गंदगी लगी हो तो 2 डालिए, फिर उसके बाद वुजू कीजिए। अगर रोज़ा न रखा हो तो कुल्ली के साथ गरारा भी कीजिए, फिर सारे बदन पर 3 मरतबा पानी डालिए। और याद रखें, गुस्ल में कुल्ली करना, नाक में पानी पहुँचाना और बदन पर पानी डालना फर्ज है, इनके बगैर गुस्ल ही नहीं हो सकता। नंबर 2, बदन पाक करने के लिए अगर नहाने की जरूरत ना हो तो सिर्फ वुजू कर लीजिए। वुजू करने की तरकीब यह है, सबसे पहले दोनों हाथ धोएं, फिर उसके बाद हरी टहनी की मसवाक से दांत साफ कीजिए। मसवाक न मिले तो ब्रश से, वरना दाएं हाथ की शहादत उंगली से 3 मरतबा दांत मलिए, फिर उसके बाद कुल्ली कीजिए, फिर उसके बाद नाक में पानी पहुंचाकर बाएं हाथ से नाक साफ कीजिए, फिर पूरे चेहरे पे 3 मरतबा पानी डालिए। इसका ख्याल रखें कि एक कान की पेशानी के बालों से लेकर कानों की कनपट्टियों तक जरा सा बाल के बराबर का हिस्सा भी खुश्क न रहे, वरना आपका वुजू ना होगा। फिर उसके बाद दोनों हाथ कूनियों समेत 3-3 मरतबा धोएं, फिर उसके बाद नया पानी लेकर सर, कानों और गर्दन का मसा कीजिए। आखिर में दोनों पांव धोइए, पहले दायां पैर और फिर बायां पैर। और याद रखें कि वुजू करते वक्त बातें नहीं करनी चाहिए। नंबर 3, नमाज पढ़ने के लिए कपड़ों का पाक होना भी फर्ज है, और अच्छा तो यह है कि कपड़े साफ हो, मैले ना हो, बदबू ना आती हो। आप हमेशा ये ख्याल रखें कि आपके साथ फरिश्ते भी रहते हैं। बदन की बदबू की वजह से जैसे आपके साथी और इंसानों को तकलीफ होती है, वैसे ही फरिश्तों को भी तकलीफ होती है। नंबर 4, नमाज के लिए जगह का पाक होना भी फर्ज है। जमीन पर कोई पाक और साफ कपड़ा बिछा लीजिए। गंदगी के पास या गंदी जमीन पर नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, सूखी जमीन पाक मानी जाती है। नमाज के लिए मुनासिब कपड़ों का पहनना भी जरूरी है। मर्द के लिए नाफ से लेकर घुटने तक पूरा बदन ढकना फर्ज है, और औरत के लिए हाथ, पांव और मुंह के अलावा पूरा बदन ढकना फर्ज है। जिस हिस्से का छुपाना फर्ज है उसी को सतर कहते हैं। नंबर 5, नमाज का वक्त भी नमाज के लिए जरूरी है, यानी जिस नमाज के लिए जो वक्त रखा गया उसी वक्त वो नमाज पढ़नी चाहिए। वक्त से पहले पढ़ने से नमाज नहीं होगी और दोबारा पढ़नी पड़ेगी। वक्त के बाद नमाज कज़ा हो जाती है। जिसका सवाब वक्त पर पढ़ी गई नमाज के बराबर पढ़ी गई नमाज के बराबर नहीं होता। वक्त पर ना पढ़ना गुनाह भी होता है। नंबर 6, नमाज पढ़ते वक्त किबले की तरफ मुंह करना भी लाजमी है। हिंदुस्तान पाकिस्तान से किबला मगरिब में है और मुसलमानों का किबला खाना काबा है। खाना काबा शहर मक्का में है और मक्का मुकरमा अरब में है। नंबर 7, मुसलमानों की तमाम इबादतों की तरह नमाज में नियत करना भी फर्ज है। अगर आप नियत किए बगैर नमाज पढ़ लेंगे तो नमाज नहीं होगी, और इस नमाज का दोहराना भी आपके लिए लाजमी होगा। मकसद ये है कि आपके जहन में ये बात साफ होनी चाहिए कि आप कौन सी, किस वक्त की और किसके लिए नमाज पढ़ रहे हैं। बाकी वसल्लम।